हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज का जो ब्लॉग है ये मेरा है इवनिंग का, और जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ वो इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने आलू बॉईल किए थे और ये बथुआ, और ये जो मैं दिखाई थी टमाटर, और ये आलू उबले हुए और मटर उबली हुई। मुझे बनाना है आलू और बथुए की कचौड़ी और आलू मटर की सब्जी। तो यहाँ पर जो है मैंने तेल चढ़ा दिया था कढ़ाई में, और उसमें जीरा डालकर ये जो टमाटर की प्यूरी बना रखी है वो मैं मतलब अच्छी तरह भून लूँगी। ठंड बहुत हो रही है, और बस ठंड में तो ऐसा खाना खाया जाता है, अदरवाइज़ गर्मी में तो बिल्कुल नहीं खाया जाता। गर्मी में अच्छा भी नहीं लगता है, गर्मी होती है, गरम गरम नहीं अच्छा लगता, और सर्दी में तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर जो है मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले में धनिया, हल्दी, इन्हें मसालों को मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और मैं थोड़ा सा जो मेथी दाना होता है उसे भी मैं डाल लेती हूँ जब मैं टमाटर भूनती हूँ, उसे बहुत अच्छा जो है टेस्ट आ जाता है। और मिर्च डालकर मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और उसके बाद मैंने ये आलू मटर जो मैंने बॉईल करके रख रखी थी वो डाल दी है, और उसमें पानी ऐड कर दिया है अपनी क्वांटिटी के अनुसार, जितनी आपको खानी है, जैसे पतली खानी है या टाइट अच्छी लगती है किसी को, इसी तरीके से। और बस मेरी जो सब्ज़ी है वो खदक रही है अच्छी तरीके से, और मैंने इतने आटा गूँथ लिया था, क्योंकि मैं जो है वो ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि हमारे शर्मा जी जल्दी जाते हैं तो मैं एक तरफ सब्ज़ी छोंकती हूँ और एक तरफ आटा गूँथती हूँ, जब ही मेरा काम हो पाता है जल्दी, वरना नहीं हो पाता। और पिठी जो है वो आप लोगों को दिख रही होगी, मैंने तैयार कर ली थी, और बस मैं जो है आटा गूँथ लूँगी। और आज जो था वो मेरा त्रोशी का व्रत था। मैं व्रत रखती हूँ त्रोशी का, तो शाम का टाइम हो रहा था और मुझे भी व्रत खोलना था, तो इसीलिए मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी। आप लोग देख लीजिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है, कैसे कलर आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आ रहा है मेरी सब्ज़ी का। और उसके बाद जो है मैं जो है आटा मैंने गूँथ कर रख लिया था, क्योंकि सर्दियों में जो आटा होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसे थोड़ी देर पहले ही गूँथ कर रखना पड़ता है, ताकि जो भी आप रोटी वगैरह बना रहे हो, पराठे बना रहे हो, तो उससे अच्छे आए, वरना बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। और आटा जब आप रोटी बेलते हो तो वो उतनी ही छोटी हो जाती है। और यहाँ पर जो है मैंने थोड़ा सा बथुआ लिया था, इसे मैं अच्छी तरह जो है पीस रही हूँ। सिलबट्टा तो मेरे पास है नहीं, सिलबट्टा आप जानते होंगे, वो जो सिल होती है पत्थर की, और उस पर चटनी वगैरह बनती है, वो मेरे पास नहीं है, उस पर पीस लेते नहीं तो। और इतनी सी के लिए मैं मिक्सी ग्राइंडर क्या खोलती, इसीलिए मैंने ये ऐसे ही कर लिया। और मैं बना रही हूँ रायता, बथुए का रायता। आप लोग देख रहे होंगे रायता मैंने थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि ठंड का टाइम है और हमारे शर्मा जी तो बहुत थोड़ा सा ही खाते हैं, मैं ही खा लेती हूँ। और मुझे बथुए का रायता जो है वो बहुत टेस्टी लगता है, इसीलिए मैं बथुए का रायता बना लेती हूँ। और जब भी आप पक्का खाना बनाओ और उसके साथ बथुए का रायता वगैरह लो तो बहुत टेस्टी लगता है, और डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं उसे अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ, और उसमें फिर मैं नमक, जीरा और हींग का छौंका लगा दूँगी, और मेरा जो है रायता भी बनकर रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमारे शर्मा जी बोले कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और आप लोग देख रहे होंगे एक चूल्हे पे मेरी कढ़ाई रखी है, एक पे मेरी सब्जी और एक पे पानी। पानी इसलिए रखते हैं कि जब हम कभी पक्का खाना खाते हैं और सर्दी में हम ज़्यादातर मतलब गर्म पानी ही पीते हैं, ठंडा पानी हम नहीं पीते हैं, क्योंकि जो हम अगर चिकनाई खाते हैं तो वो हमारे जो है जम जाती है, और इसीलिए करते तो हम सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी मोटी हूँ। अब ये तो मेरा शरीर ही है, मैं मोटी ही रहती हूँ। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं अब शादी के बाद मोटी हुई हूँ, मैं आप लोगों को कभी अपनी शादी से पहले की भी फ़ोटो शेयर करूँगी। मैं शुरू से ही ऐसी ही रही हूँ, मेरी जो हेल्थ है वो शुरू से ही मतलब अच्छी रही है। मेरा जो शरीर है वो फूलना है, और वो शुरू से ही रहा है। तो मैं कभी किसी ने भी मुझे पतला नहीं देखा होगा। हाँ, बस ऐसा होता था कि इतनी मोटी नहीं थी। अब देखो फ़र्क पड़ता है, जब शादी हो जाए और बच्चा हो जाए तो काफ़ी जो हमारी बॉडी होती है उसमें चेंजिंग आती हैं।
तो यहाँ पर जो है मैं अपनी जो पूरियाँ कचौड़ियाँ हैं वो मैं बना लूँगी भर भर कर। देखो मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ कि जी मैं मेरी बिल्कुल बिना फूटी फूटी बनेंगी, क्योंकि मुझे ऐसे नहीं आती है। मैं तो बेल कर कचौड़ियाँ बनाती हूँ। जैसे बहुत से ऐसे ही हाथ से मतलब थेप देते हैं, मेरे पे नहीं बनती है। मैं सिर्फ बेल कर ही बनाती हूँ, पर बना लेती हूँ और अच्छी भी बनती हैं। और यहाँ पर जो है मैं मोटी मोटी नहीं बनाती हूँ कचौड़ियाँ, मैं पतली पतली बनाती हूँ। हमारे शर्मा जी को भी पतली पतली अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर जो है मैं एक गाय की पूरी निकाल दूँगी, क्योंकि इवनिंग का टाइम है, पर फिर भी जब मैंने व्रत रखा है तो मैं गाय की निकालती हूँ। देखो ये मेरी कचौड़ी फूट गई है, और हमारे शर्मा जी मुझसे कह रहे थे मैं फूटी हुई नहीं खाऊंगा बिल्कुल भी, मुझे फूटी हुई नहीं खानी, क्योंकि वो फूटी हुई नहीं खाते, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा जो है ऑयल भर जाता है और वो बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है। तो इसीलिए फिर हम क्या करते हैं, हम टिश्यू पेपर पे उसे जो मतलब बहुत ज़्यादा उसे साफ़ करते हैं, तब हम खाते हैं। और अब तो हमारी वैष्णवी भी ऐसे ही करती है, एक पेपर लेके बैठ जाती है और जब उसे कचौड़ी या पूरी देते हैं तो पहले उस पर पूछती है, उसे साफ़ करती है और उसके बाद वो खाती है। उसे तो अभी से ही अपना डाइट का बड़ा ध्यान रहता है कि मैं मोटी ना हो जाऊं। वो मुझे ही कहती रहती है कि मम्मी आप मोटी हो गई, मम्मी आप मोटी हो गई। और यहाँ पर जो है मैं पहले तो मैंने थाली लगाई थी भोग की, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी मेरी थाली रखी है भोग की, क्योंकि मैंने ठाकुर जी भी तो भूखे हैं। तो यहाँ पर मैं जो है उनकी सब्जी और रायता और कचौड़ी रख दूँगी। मैं शर्मा जी से कह रही थी कि आप भोग लगाई हो, मैं बना रही हूँ और फिर आप खा लेना। मैंने जोत जो है वो मैंने जला दी थी, और बस हमारे शर्मा जी भी तभी ही खा लेंगे। कोई कोई कचौड़ी तो फूट रही थी, कोई नहीं फूट रही थी, बस ऐसे ही बन रही थी। कह देते हैं कभी आटा, और फिर आटा जो है मैंने एक गलती कर दी थी, बस मैंने ठंडे जो है पानी में मार दिया था। और अब सर्दी का टाइम है तो आटा जो है वो थोड़े गुनगुने पानी में मंड जाता है, तो अच्छा लोच आ जाता है आटे में। और वो जो है मेरा बस ऐसे ही हो रहा था कि मैं बेल रही थी और छोटा हो रहा था, बेल रही थी और छोटा हो रहा था, इसलिए मेरी कचौड़ी जो है ऐसे नहीं बन पा रही थी। और यहाँ पर जो है मैं कचौड़ियाँ बना लूँगी गर्मा गर्म। और हमारी शर्मा जी ने भी खा ली थी, वैष्णवी भी नहीं खा ली थी, और उसके बाद जो है मैंने भी खा ली थी। और बस फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं जो है बर्तन साफ़ करने लगी थी, क्योंकि जब बर्तन रहते हैं तो मुझे बस सबसे ज़्यादा काम बर्तनों का भारी लगता है, और ठंड में तो बर्तनों का ही काम थोड़ा ज़्यादा रहता है, क्योंकि सर्दी में पानी में हाथ डालने को तो मन करता नहीं है, और पानी भी ऐसा निकलता है कि फ्रिज का पानी तो इतना ठंडा ठंडा लगता है। बस मैंने सोचा कि जल्दी से बर्तन साफ़ कर लूँगी और उसके बाद फिर अपने हाथों को इनको गैस पे सेक लेती हूँ मैं कभी कभी, मतलब गर्म करने के लिए, या फिर मैं रूम हीटर है उस पर कर लेती हूँ। और बस उसके बाद सेकने का मतलब ये नहीं है कि उस पर रख देती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसे कह रही हैं, मैं मतलब है कि उन पे गरमाई से हाथ से गरमाई हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, वरना इतने ठंडे रहते हैं बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पर जो है मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, वैष्णवी हमारी टीवी देख रही थी, और जो शर्मा जी हैं वो भी टीवी देख रहे थे। और क्योंकि ठंड का टाइम है, कहाँ जाएं, इतना ठंड हो जाती है, और शाम पीछे तो बहुत ठंड हो जाती है कि घर से बाहर निकलने का भी मन नहीं करता। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंजू फैमिली ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज का जो ब्लॉग स्टार्ट किया था वो मैंने किया था इवनिंग से, और आज था मेरा फास्ट त्रोसी का। और आज मैंने लंच जो डिनर में बनाया था वो बनाया था मैंने आलू की और बथुए की कचौड़ी, आलू की सब्जी और बथुए का रायता। और मैंने रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। अब मैंने लंच कर लिया है, लंच कह रही हूँ, डिनर कर लिया है। और डिनर करने के बाद अब कहते हैं ना सुबह से तो भूखे होते हैं, तो बाद में जब डिनर वगैरह करते हैं तो पता नहीं क्यों ऐसे घुमेर सी हो जाती है। और अब मैं फ़िलहाल दूध गर्म कर रही हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे क्या देख रही हूँ, तो ये देख लीजिए,
मैं दूध गर्म कर रही हूँ भोग लगाने के लिए। और बस 8 बज रहे हैं। उसके बाद पता नहीं क्यों थकावट सी हो रही है, नींद सी आ रही है। मैं सोच रही हूँ चलो सो जाते हैं। वैष्णवी देख रही है टीवी। और कल को मंडे है, मुझे जाना है स्कूल। अब मैं लगाने जा रही हूँ भोग। नीचे जा रही हूँ और ठाकुर जी को भी सुला के आऊँगी। नीचे ही बैठूँगी थोड़ी देर और उन्हें भोग लगाकर उन्हें सुलाकर तब आऊँगी। उन्हें सुलाने का भी टाइम हो रहा है, फिर जब मैं सोऊंगी तो उन्हें भी सुलाऊंगी। यहाँ की जो लाइट है थोड़ी मंदी है, तो इसलिए इतना क्लियर नहीं दिखाई देता। मंदी लाइट है यहाँ की। मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करती हूँ अपने ठाकुर जी को सुलाने का। चलो तो अब चलते हैं। ठंड हो रही है, ठाकुर जी को सुलाती हूँ। तो आप लोग भी देख लीजिए मैं कैसे सुलाती हूँ लड्डू गोपाल जी को। सो जा मेरे लाडले लाल परी आएंगी। चंदा है तो मेरा सूरज है तो ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर ओ मेरे को का तारा है तू। बस मैंने लाइट वगैरह ऑफ कर दी है। अब मुझे यहाँ का लॉक करना है और लॉक करके बस चलते हैं ऊपर। नीचे हमारे बहुत ठंड लगती है। मैं ऊपर ही रहती हूँ ज़्यादातर, यहाँ गर्माई सी रहती है ऊपर। और अब ठंड हो भी रही है। और बस अब उसे दूध दूँगी और उसे सुला दूँगी टीवी बंद कर कर। और मैं भी जल्दी सो जाती हूँ, ठंड लग रही है। मैं भी जल्दी सो जाती हूँ। तो बस अब मैं अपनी वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो मेरी वीडियो पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल को प्रेस कीजिए। तो बस अब हम अपनी वीडियो को यहीं एंड करते हैं। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।